स्टॉल पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी सभी उत्पादनकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। नमस्ते। आप कहाँ सोनभद्र से? ये वहीं का सामान है ये। इसका तो बिक जाता है ना सर। आप कहाँ से हैं? ओह, चावल काटा गया पीछे दिखने के पीछे दिखने के लिए देखो कहाँ खड़ा है, देखो कहाँ खड़ा है पीछे, वो देखो कहाँ देख रहे पीछे देखो, हाँ वही देख रहे हैं उधर सिर्फ दिखने के लिए। बताओ नहीं नहीं पीछे इधर लाओ, उधर बंद कर रहे हैं। बस यहीं से वापस यहीं से वापस होना था। हट जाओ तो इसको जगह इधर आगे आ जाओ, आप आगे चलो, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो गया है और वो इस परिसर में जितने भी स्टॉल्स हैं व्यक्तिगत रूप से जाकर वहां पर सभी हमारे कारीगरों से वार्तालाप और माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मंच पर बस कुछ ही क्षणों में। आइए हम सब एक साथ मिलकर भारत माता के नाम का जय घोष करें पूरी ऊर्जा के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मंच पर हुआ है। दमदार लगातार तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन माननीय आपका। साथ ही साथ माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय राज्य मंत्री श्री असीम अरुण जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्री बैजनाथ रावत जी माननीय अध्यक्ष, आपका भी स्वागत अभिनंदन। श्री बेचन राम जी, सभी का स्वागत अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक भगवान बिरसा जी की 150वीं जयंती का ये अवसर है, जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें और मंचासीन सभी गणमान्यों से अनुरोध है कि पुष्पांजलि अर्पित करें। आप सभी अपनी जोरदार तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करेंगे। क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल मंत्र को सिद्ध करते हुए आज हमारे भागीदारी प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधिगण। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी अरुणाचल प्रदेश की मंबा जनजाति की सुश्री मामेरीनिया और अरुणाचल प्रदेश के मोम्पा जनजाति के श्री तेंजिम सिटिम जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करें। आप सभी प्रणाम स्वरूप तालियां अपने मंच तक पहुंचाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अद्भुत अनूठा उदाहरण मंच पर हम सब दमदार तालियां लगातार बजाएंगे। भारत माता की,
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर आधारित जनजातीय भागीदारी उत्सव का भव्य शुभारंभ हो रहा है, जो देश की विविध जनजातीय संस्कृतियों का अद्वितीय संगम बनेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी, कृपया ढोल नगाड़े की थाप से जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ करें। आप सभी लगातार तालियां बजाकर इस उत्सव का शुभारंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ढोल की थाप से शुभारंभ कर दिया इस जनजातीय भागीदारी उत्सव का। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ढोल की थाप पर हमारे अरुणाचल के कलाकार अपनी जनजातीय प्रस्तुति के साथ, आप सभी की दमदार लगातार तालियां। कलाकारों की प्रस्तुतियां। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का याक नृत्य। आप सभी हमारे कलाकारों के लिए भरपूर तालियां बजाइए। आज समग्र भारत के जनजातीय संस्कृति का संगम इस मंच पर है, उड़ीसा के जनजातीय कलाकार परजा नृत्य के साथ। भारत की गौरवशाली संस्कृति को प्रस्तुत करके ये जनजातीय कलाकार 18 राज्यों के 600 कलाकार इस जनजातीय महोत्सव में भाग ले रहा है। यह महोत्सव देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर चुका है। ये उड़ीसा के कलाकार बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकार हमारे बीच में अपनी प्रस्तुति के साथ। छत्तीसगढ़ के गोंड आदिवासी का वाद्य नृत्य हम देखेंगे। इस महोत्सव में 18 राज्यों के लगभग 600 कलाकार भाग ले रहे हैं। जनजातीय सांस्कृतिक संस्थान द्वारा यह 4था वर्ष है महोत्सव का। अब ये महोत्सव उत्तर प्रदेश की गौरवशाली परंपरा के साथ भारत की गौरवशाली संस्कृति को अब पूरी दुनिया में ख्यात कर चुकी है। पूरी दुनिया में इसका प्रसार हो चुका है। जोरदार तालियों से हम लोग का स्वागत करेंगे। और अब एक झांकी है हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति के कलाकार हमारे बीच में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के थारू जनजाति के कलाकार, जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए लगातार बजाएं। और आज इस श्रृंखला में असम की बोडो जनजाति के कलाकार आपके सामने एक नृत्य में झांकी लेके प्रस्तुत है। असम के बोडो कलाकार। असम के कलाकार हमारे बीच में। और ये अंतिम प्रस्तुति
बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कलाकारों से सुसज्जित मंच एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीता जागता प्रतीक। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी कलाकारों का। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग श्री असीम अरुण जी से। कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जब हम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला की आज लखनऊ में शुरुआत कर रहे हैं, आए हुए सभी अतिथियों का मैं विशेष स्वागत करता हूं। खासकर हमारे विद्यालयों के आए हुए बच्चे, संगठन से आए हुए हमारे साथी कार्यकर्ता और लगभग 22 राज्यों से हमारे कलाकार साथी आ चुके हैं। सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। हम आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत भी करते हैं हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमको प्रेरणा दी इस काम को करने की, इसके आयोजन की, और उस पर आगे हम लोग बढ़े हैं। एक लंबी श्रृंखला है, कई सारे कार्यक्रम हमारे हैं और आज का ये आयोजन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय जयवीर सिंह जी, हमारे पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री, आपके ही सौजन्य से सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत आभार। आदरणीय श्री बैजनाथ रावत जी, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, श्री सुभाष यदुवंशी MLC साहब, जिनके द्वारा पूरे संगठन को इसमें योजित किया गया है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। आदरणीय श्री बेचराम जी भाई साहब, आदरणीय श्री वेंकटेश रुल्लू जी, हमारे ACS, श्री प्रसाद आनंद जी, उपस्थित सभी देवियों साथियों। आज के जो कार्यक्रम की श्रृंखला है, भगवान बिरसा मुंडा जी को मैं नमन करते हुए शुरू करना चाहता हूं, जिनकी मूर्ति पे हम सब ने अभी माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए। ये 150वां वर्ष आपके जन्म का है और मात्र 25 वर्ष का जीवन भगवान बिरसा मुंडा जी का हुआ, लेकिन उनका जो योगदान है वो 250 साल में भी लोग पूरा नहीं कर सकते। ऐसा योगदान उनका भारत की स्वतंत्रता संग्राम में है और उससे ज्यादा एक भारतीय का चरित्र कितना मजबूत होना चाहिए इसके लिए है। उनके द्वारा एक बहुत बड़ा विद्रोह शुरू किया गया, एक स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन शुरू किया जिसका नाम उलगुलान पड़ा, और आज हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, प्रेरणा लेते हैं। इस महान संग्राम के योद्धा, मात्र 25 वर्ष का उनका जीवन हुआ, लेकिन आज हम उनका स्मरण करते हैं और इसके लिए आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद भी देते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, हम में से शायद बहुत से लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में पूरी जानकारी ना हो, लेकिन 2021 में जब मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे, तो हमारी जानकारी भी बढ़ी, हमारे प्रेरणा के स्रोत भी बढ़े और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में आज भगवान बिरसा मुंडा जी को उसी प्रकार पूजा जाता है जैसे कि झारखंड में पूजा जाता था। आज केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर के जिस तेजी के साथ काम कर रही है हमारे जनजातीय छात्रों की शिक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश में 4 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बन चुके हैं या बन के तैयार हो रहे हैं। हमारे इसी प्रकार जनजातीय सर्वोदय विद्यालय बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अभी हाल की जो सरकारी परीक्षाएं हुई उन सभी में बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने और बेटों ने भी सफलता हासिल की। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती, मैं अभी हाल में बलरामपुर श्रावस्ती की ओर गया था, तो लगभग हर दूसरे जनजातीय परिवार में कोई ना कोई युवती, कोई ना कोई युवक सरकारी नौकरी में, स्वावलंबन में, किसी बिजनेस में लगे हैं और बहुत सारा काम हुआ। जो काम बचा है उसको पूरा करने का संकल्प आदरणीय योगी जी ने बहुत मजबूती से लिया है। हम लोग को प्रेरणा दी है कि हम लोग इसके लिए और तेजी से आगे काम करते रहेंगे। जो
जनजाति भागीदारी उत्सव आज मनाया जा रहा है। इसमें मैं जितने मित्र आए हैं, स्टॉल लगी हैं, उनका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपके रहने की व्यवस्था से आप संतुष्ट होंगे। अगर कहीं भी कोई बेहतरी का उपाय है तो मुझे जरूर बताइएगा, हम लोग उसको और अच्छा करेंगे। लेकिन आज एक और विशेष अवसर है। आदरणीय मोदी जी ने हम लोग को एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक सुंदर योजना दी देश को जोड़ने की। उत्तर प्रदेश के सहभागी पार्टनर स्टेट के रूप में अरुणाचल प्रदेश निश्चित है और अरुणाचल प्रदेश की 33 सदस्यों की टीम आज हमारे बीच में लखनऊ में है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अपनी इस टीम का हम सब स्वागत करें। और 15 तारीख को जो अरुणाचल में कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए उत्तर प्रदेश की एक टीम रवाना हो चुकी है। वो हमारी संस्कृति का वहां पे प्रतिनिधित्व करेगी और हम लोग आज यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं 22 राज्यों की टीमों का। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब एक सा भारत नहीं है, भिन्नता हमारी बहुत सारी है और हम उस भिन्नता को के लिए प्रसन्न होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं और सम्मान करते हैं। आज हमारे विभिन्न कलाकार जो आए हैं, मैं जब प्रवेशी करा था तो मुझे एक हंसी का मौका मिला। हमारे राजस्थान से आए हुए बहुरूपिया कलाकार कुछ अलग अलग भेष धर के हमारे साथ पीछे हैं, सबको हंसा रहे थे, बच्चों को खुश कर रहे थे। ये भी एक बड़ी सुंदर परंपरा है, उत्तर प्रदेश में भी है, पर धीरे धीरे ये कम हो रही थी। लेकिन आज आदरणीय योगी जी ने इसको बढ़ाने के लिए काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मुझे ये बात कह रहे थे और हम लोग को इस पर काम करना है। जो हमारे वाद्य यंत्र धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं, उनको हमें सजोना है। उनको बजाने वाले जो कलाकार हैं, उनको हम लोग को आगे बढ़ाना है। और आज जैसे आयोजन में भी और अन्य आयोजनों में भी जो केवल अत्याधुनिक संगीत और डीजे आदि हो गया है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें अपने सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको बढ़ाने के लिए काम करना होगा। ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हम लोग को मिला है। इसको हम लोग निर्देश के रूप में स्वीकार करते हैं और बहुत तेजी से इस पे आगे बढ़ेंगे। आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन से हम सब आज पुनः प्रेरणा लेंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए संकल्प लेके आगे साथ काम करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश माननीय श्री जयवीर सिंह जी को। कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर जनजाति भागीदारी उत्सव के शुभारंभ के इस भव्य दिव्य कार्यक्रम के अवसर पर मंचासीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके नेता और जिनकी लोकप्रियता सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक ख्याति के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री के रूप में रात दिन मेहनत करके समाज की भलाई और कल्याण के लिए काम कर रहे आदरणीय मंत्री श्री असीम अरोड़ जी, पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम और जनजाति भागीदारी उत्सव को लगातार पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से मनाने का कोऑर्डिनेशन कर रहे आदरणीय यदुवंश जी, सदस्य विधान परिषद और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, आदरणीय बैजनाथ रावत जी, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, आदरणीय बेचर राम जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आदरणीय जीत सिंह जी खरवार, माननीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव भाई एल वेंकटेश्वर लू जी, मंचासीन और प्रांगण में बैठे हुए सभी हमारे पर्यटन विभाग, समाज कल्याण विभाग, संस्कृति विभाग के अधिकारीगण और वो 22 प्रांत
जिनकी आज यहाँ प्रतिभागिता हो रही है, जो इस कार्यक्रम में जानदार शानदार तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण देने का, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को दिखा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। ऐसे सभी प्रांतों के कलाकार गण और उनके टीम के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, इस जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर मैं उन सभी राज्यों का सबसे पहले हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं, जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के साथ कल्चरल एक्सचेंज के एमओयू करके उत्तर प्रदेश की संस्कृति, बोली, भाषा और अन्य कल्चरल एक्टिविटी को उत्तर प्रदेश की उन स्टेट की उत्तर प्रदेश में लाने का संकल्प व्यक्त किया है। मैं हृदय से उन राज्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा पार्टनर राज्य के रूप में आज यहाँ अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दी है, इसके लिए मैं हार्दिक उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबने देखा, हम सबने देखा है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हर अनुसूचित जनजाति और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, इन सब के लिए चाहे बनटकिया हो, वनवासी हो, घुमंतु समाज हो, इनके प्रति जो सद्भावनाएं, जो सहानुभूति, उनके प्रति लगाव, उनके उत्थान, उनके कल्याण की भावना जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है, उसी का परिणाम है कि प्रतिवर्ष दीपावली का त्यौहार हो या अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाकर के बनटकिया या अन्य जो वनवासी समाज है उनके बीच में मनाने का काम करते हैं। और यही नहीं करते, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके कल्याण के लिए, चाहे उनके जमीनों के अधिकार की बात हो, उनके लोक कल्याण और जन कल्याण की बात हो, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की बात हो, उनकी जमीन पर उनके अधिकार को दिलाने की बात हो, लगातार सतत रूप से जमीन पर जाकर के व्यक्तिगत चिंता करके ऐसे समाज को, जिसने भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत के स्वाभिमान सम्मान के लिए लगातार संघर्ष करने का काम किया है। और बिरसा मुंडा जी ने तो 25 साल के अपने जीवन के कार्यकाल में जिस तरीके से जल, जंगल, जमीन और जनजीवन को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का विकल्प बजा करके अपना जीवन अर्पित करने का काम किया, बलिदान देने का काम किया, और उसी के परिणाम स्वरूप जनजातीय समाज के लोग इन्हें भगवान के रूप में पूजा करने का काम करते हैं, सम्मान देने का काम करते हैं। साथियों, यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे इन समाज के सम्मान के लिए इनको, इनकी सांस्कृतिक धरोहर, जीवन स्तर को और इनके इतिहास को संरक्षित करने के लिए, चाहे वो बलरामपुर जिले के इमलिया कोडल में थारू जनजाति का संग्रहालय स्थापना करने की बात हो, हमारे लखीमपुर खीरी में दुधवा के पास थारू जनजाति के जो व्यापक संख्या में सभा रहता है, उनके उत्पाद जो तमाम तरीके से वो उत्पाद अपने करते हैं, अपने समूह बना करके अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके लिए मार्केटिंग करने के लिए वहां बाजार की उपलब्धता कराने का निर्णय लेने की बात हो, या हमारी जो प्राचीन कलाएं हैं, गांव देहात में सुबह शाम चौपाल पर लोग ढोलक मजीरा की थाप पर अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम करते थे। आज के लोग मोबाइल पर लगे रहते हैं, लेकिन उस समय हमारी संस्कृति इसलिए मजबूत थी कि सुबह शाम चाहे भगवान का भजन करना हो या अपने अपनी मान्यता परंपरा संस्कारों के अनुसार अपने परंपरागत संगीत की धुन पर लोग एकता और सामाजिक समरसता को बनाने का काम करते थे। उसी परंपरा को जिंदा करने के लिए आज उत्तर प्रदेश की सभी गांव सभाओं में क्रमबद्ध तरीके से वाद्य यंत्र उपलब्ध कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर, निर्देश पर हमारा संस्कृति विभाग कर रहा है, ताकि हमारी खोई हुई परंपरा को हम पुनः
पुनर्जीवित करके अपनी संस्कृति को बनाने का काम कर सकें। आज हम लोग कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से आज से शुरू होने वाला ये एक कार्यक्रम तो लगातार जनजाति गौरव दिवस के रूप में 18 तक चलने वाला है, उसी में जहां बाहुल्य जिला है सोनभद्र, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 15 तारीख को रह करके एक बड़े जनसभा को संबोधित करके इस समाज को प्रेरणा देने का काम, एक संदेश देने का काम भी करेंगे। मैं इस पावन अवसर पर आप सबको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि खान पान का क्षेत्र हो या इस तरह के व्यंजनों का मामला हो, थारू समाज के लोगों को निश्चित रूप से एक अलग पहचान समाज ने दी है और इनके जो जनजातीय विरासत है इसके संरक्षण के लिए, इनके प्रदान के लिए, इनके वेशभूषा के लिए, नृत्य गायन के लिए, आभूषणों की विविधता को सजोने के लिए, उनकी परंपरा, रीति रिवाज, जीवन शैली को आधारित प्रदेश के विभिन्न अंचलों से और देश के विभिन्न प्रांतों से 100 स्टॉल यहां लगाए गए हैं जो हमारी अलग अलग प्रदेश की परंपराओं को, उनके उत्पादों को आपके बीच में रखने का काम कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि आज ऐसा मौका है जब लखनऊ को खान पान के मामले में, व्यंजनों के मामले में, गैस्ट्रोलॉजी के मामले में यूनेस्को ने अलग पहचान देकर के लखनऊ को पूरे देश और विश्व स्तरीय सम्मान देने का काम किया है। इसके लिए लखनऊ के वासियों को और प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर, उनके प्रयास से हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया और भारत सरकार ने वो प्रयास यूनेस्को के अंदर जाके किया, प्रस्तुतिकरण किया और यूनेस्को ने जो मान्यता दी है, निश्चित रूप से लखनऊ की पहचान व्यंजनों के लिए, खान पान के लिए पूरे विश्व पटल पर एक नई पहचान मिली है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आज के जनजाति भागीदारी उत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ पर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक 18 तक चलने वाला है। आप सबको नया संदेश दे और इस समाज के लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, जागृति के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए, उनको अपने अधिकार और मजबूती दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सबको इसके बधाई देते हुए इस कार्यक्रम की सफलता की शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। पारदर्शिता और निष्पक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली का एक प्रमुख अंग है, जिसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनजातीय समुदायों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान सहित तमाम योजनाओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास की एक नई गाथा लिखने का संकल्प लिया और जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप कटिबद्ध हैं। जन जन के प्रति सेवा और उनके कल्याण को समर्पित और संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि आज के इस शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। जनजाति भागीदारी उत्सव एवं जनजाति गौरव पखवाड़ा के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, उत्तर प्रदेश
अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, उपाध्यक्ष श्री बेचन राम जी, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम श्री विश्वनाथ जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण एल वेंकटेश्वर लो जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के 22 राज्यों से आए हुए सभी जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए हमारे कलाकार और जनजाति भागीदारी उत्सव में भागीदार बन रहे सभी प्रतिभागीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1 नवंबर से 15 नवंबर तक पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव पखवाड़ा आयोजित किए जा रहे हैं। जनजातीय समुदाय को अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हो सके, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ ही उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जा सके, इस देश से जनजातीय गौरव पखवाड़ा के क्रम में आज जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। ये जो उत्सव है, जिसमें देश भर के 22 राज्यों से आए हुए जनजातीय समुदाय के कलाकारों के द्वारा जनजातीय संस्कृति और वहां की परंपराओं के बारे में अपना प्रदर्शन करने के साथ ही अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को इस दौरान यहां पर प्रस्तुत करने का कार्य हो रहा है। खासतौर पर सांस्कृतिक समागम और यात्रा, जिसमें मैं 22 राज्यों के इन कलाकारों को इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें कलाकार सहभागिता की दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश पार्टनर स्टेट होने के साथ ही इसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब, इन सभी राज्यों के कलाकार उत्तर प्रदेश में आकर के इस जनजाति भागीदारी उत्सव में सहभागी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक हस्तशिल्प और कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और साथ साथ एक व्यंजन मेला भी लग रहा है, जिसमें जैवनार और देसी स्वाद जो जुड़े हुए हैं उनको भी यहां पे प्रस्तुत करने के साथ ही जनजाति साहित्य को समर्पित साहित्यिक और विकास मंच, जो जनजातीय साहित्य के साथ साथ धरती आबा के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें,
इसको समझने देखने का एक मंच हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हम सबके लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ष भारत शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूरे होने का वर्ष है। यह वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष भी है। याद करिए, 31 अक्टूबर 1875 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है और 15 नवंबर 1875 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। यह वर्ष भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष में प्रवेश करने का वर्ष है। यानी एक अमर गीत जिसने भारत की जनचेतना को जागरूक करते हुए भारत की स्वाधीनता को एक नया मंत्र दिया था, उसके भी 150 वर्ष पूर्ण होने की ओर अग्रसर हुए हैं। और यह वर्ष भारत के संविधान, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को भारत जैसे देश के अनुकूल बनाया था, जो स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता का एक आत्मा बन गई, भारत के संविधान के भी अमृत लागू होने के अमृत वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया है। यानी इतनी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ यह वर्ष इस समय हमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति हम सब प्रेरणा प्राप्त कर सकें, इस दिशा से यह वर्ष आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं, जैसे कि यहां समाज कल्याण मंत्री भी बता रहे थे कि धरती आबा बिरसा मुंडा भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम सांस ली। उन्होंने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था, अपना देश अपना राज। यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए, विदेशी हुकूमत भारत के अंदर राज न करे। और यह हमारा सौभाग्य है कि 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय दिवस के रूप में पूरा भारत आयोजित कर सके, इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को दिया और आज उसी का परिणाम है कि हम एक पूरे पखवाड़े को 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा के रूप में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इन 15 दिनों में
जनजातीय समुदाय को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ने और इन 15 दिनों में उनकी जो परंपरा और संस्कृति है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उसे अलग अलग स्थानों पर भी उसका प्रस्तुतिकरण देखने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक सबसे बड़ा प्रदेश है। जनजातीय समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में यद्यपि कम है, कुल आबादी की तुलना में आप देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन मुझे अब देख करके प्रसन्नता होती है। पहले हम सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकालते थे तो सरकारी नौकरी के विज्ञापन में अनुसूचित जाति की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, वे सभी सीटें अनुसूचित जाति की ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है, कोई सीट खाली नहीं थी। यानी ये चीजें दिखती हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ी है, शासन की योजनाओं में उनको जो पहले वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, आज उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन सभी जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हो और उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। इसमें थारू, मुसहर, चेरो, बुक्सा, सहरिया, कोल या फिर गौड़, जितनी भी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने के लिए सरकार ने एक मिशन मोड पर अभियान चलाया और परिणाम है कि ज्यादातर जनजातियां आज के दिन पर विकास की योजनाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी, उनकी बिजली की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम और इन सब के साथ ही अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम अब उनके लिए प्रारंभ हुए हैं, खासतौर पर जनजातीय समुदाय के लिए पीएम जनमन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इस माध्यम से तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और इसमें बिजनौर में बुक्सा जनजाति को हम लोगों ने सूची में श्रेणीबद्ध किया है। इसके तहत 815 परिवारों को हम लोगों ने, जिसमें जनजाति बुक्सा जनजाति के 145 पीएम आवास और समस्त घरों के विद्युतीकरण के साथ ही वहां पर शुद्ध पेयजल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, एक आंगनबाड़ी सेंटर, 5 बसावटों में मोबाइल टावर, 5 मल्टीपर्पज सेंटर और 5 बंधन केंद्र वहां पर स्वीकृत किए जा चुके हैं और ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में यह भी सुनिश्चित किया गया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जितनी भी अनुसूचित जनजाति की बस्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से
आच्छादित करने के साथ ही उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है जिसमें 26 जनपदों के 47 ब्लॉक व 517 ग्रामों में हम लोगों ने इसके लिए चिन्हित किया है, जिसमें सबसे अधिक सोनभद्र में 176 ग्राम, बलिया के 61, ललितपुर के 36, देवरिया, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर के 34, गाजीपुर के 26, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17, बलरामपुर के 16, पीलीभीत, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर के 7 और बिजनौर के 5, बहराइच, बस्ती के 3, बाराबंकी, भदोई, महाराजगंज, श्रावस्ती के 2, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, महोबा, संत कबीर नगर, सीतापुर के 1 गांवों को इसके साथ आच्छादित करने का काम किया है। यानी 517 जिन ग्रामों में जो जनजातीय बाहुल्य गांव हैं, इनकी कनेक्टिविटी से लेकर के इन्हें सभी प्रकार की योजनाओं को इसके साथ जोड़ने का काम इनके साथ किया गया है, जिसमें इनका आधार, आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला योजना, जाति और निवास प्रमाण पत्र, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, राशन कार्ड आदि की व्यवस्था के साथ ही यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सड़क, पुल, बिजली, पेयजल, इन सबको इसके साथ आच्छादित करने की स्वीकृति भी ये डबल इंजन की सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति, मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक 1,50,000 ऐसे छात्रों को योजनाओं के साथ जोड़ा है और इससे लाभान्वित किया है। 9 आश्रम पद्धति विद्यालय लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, महाराजगंज, श्रावस्ती, बिजनौर में संचालित हैं और जिनके माध्यम से हम लोग 2026 बच्चों को, जनजातीय छात्र छात्राओं को वहां पे अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। जनजातीय छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास की दृष्टि से भी 2 छात्रावासों का संचालन है। 8 छात्रावास, जिसमें लखीमपुर खीरी, चंदौली में 2, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर, सोनभद्र में 1, यह निर्माणाधीन है। और जनजातीय छात्रों हेतु लखीमपुर खीरी, बहराइच और सोनभद्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ललितपुर में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, यह निर्माणाधीन है। बाकी 3 संचालित हैं, इन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और इसके साथ ही 6, 9 और 11 की छात्राओं जो आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है, को यूनिफॉर्म साइकिल योजना से भी लाभान्वित करने के साथ ही प्रदेश सरकार ने वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के 13 जनपदों में हमने इसे लागू किया है। और इसके अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि 23,430 से अधिक ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो वनों में निवास करते हैं, उन्हें वहां पर भू अधिकार पत्र देकर के जो उनके दावे थे, उन्हें राजस्व के रिकॉर्ड में भी उन्हें दर्ज करके उसका मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी इन सभी 13 जनपदों में उन्हें उपलब्ध करवाया गया है। यानी डबल इंजन की सरकार जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ही जनजातीय समाज के द्वारा लगातार जो मांग की जा रही थी, उनके प्रति तो अपनी संवेदना और सद्भावना व्यक्त ही की गई है, लेकिन साथ साथ उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी विरासत के संरक्षण के लिए हर प्रकार का सपोर्ट, समर्थन और सहयोग
ये डबल इंजन की सरकार उन्हें कर रही है। आज यह भागीदारी उत्सव का कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि देश भर के जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए कलाकार इस अवसर पर आए हैं और इस अवसर पर अलग अलग प्रदर्शन के माध्यम से जनजातीय समुदाय के द्वारा विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को, विभिन्न प्रकार के अपने उत्कृष्ट जो उन्होंने प्रदर्शनी यहां पे लगाई है और व्यंजनों को भी हमें देखने जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इस पूरे अभियान के प्रति यहां पर आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 15 नवंबर को जब हम सभी लोग धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150 वर्ष जयंती के पूरे कर रहे होंगे, वह अवसर हर जनजातीय समुदाय के साथ साथ हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आगत सभी कलाकारों को, सभी अन्य अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनजातीय गौरव पखवाड़ा और जनजातीय गौरव उत्सव के इस आयोजन में आप सबका अभिनंदन करते हुए इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आपके शुभागमन और आशीर्वाद से निश्चित रूप से ही इस जनजातीय भागीदारी उत्सव को एक नई ऊंचाई और आयाम मिलेगा। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें और साथ ही साथ हमारे जनजातीय कलाकार मंच पर एक समूह चित्र के लिए एकत्रित हैं। आप सभी अभिनंदन करके स्वागत करें भारतवर्ष के पधारे हुए इन कलाकारों का जोरदार तालियों के माध्यम से। ये है मंच पर समग्र भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे सुंदर उदाहरण। आप सभी की जोरदार तालियां। हम भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे हुए जनजातीय कलाकारों का अभिनंदन करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से आज के इस जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ हुआ।